वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया और आपका डे 3 क्लास लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। मैंने आपको बोला है कि आप क्लासेस को कंटिन्यू करें, ज्यादा क्लासेस है नहीं, 15-17 मिनट की वीडियोस होंगी। आज डे 3 क्लास, पहले दिन आपको मैंने अनाउंसमेंट किया था, दूसरे दिन सिलेबस दिखाया था और आज हमारा डे 3 क्लास तैयार हो रहा है। तैयार हो जाओ तुम लोग, कॉपी कलम और पेन लेके, क्योंकि मैं जिस तरह से टेक ऑफ करने वाला हूं कि अब तुम्हें मजा भी आएगा और नॉलेज भी। डे 3 क्लास, आज हम क्या क्या देखेंगे डे 3 क्लास में। अल्फाबेट्स क्या बनाएगा, वर्ड्स क्या बनाएगा, सेंटेंस, और सेंटेंस से बनेंगे स्पीच से बनेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां तक की जर्नी आज हमको देखने का प्रयास करना है, जहां तक चल सकते हैं। आपको क्या करना है, बस फॉलो करना है, प्ले पॉज रिपीट करना है, और जहां पे आपको दिक्कत लगे वहां पे रोक के पीछे ले जाओ, फिर वापस आओ। वही अमित सर, वही तुम, बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। देखो, इंग्लिश की शुरुआत हुई है और सबसे पहले हमको जानना है कि इंग्लिश के फादर बोलते थे, फादर ऑफ इंग्लिश। हाँ, जैसे तुम्हारे मन में भी आ गया शेक्सपियर, वैसे ही शेक्सपियर नहीं है, यह है जोफ्री चौसर। और जो मैं बोलता हूं उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने का, फट से गूगल कर देगा कि सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कि इंग्लिश चूंकि पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश के फादर का नाम है जोफ्री चौसर, याद रखिएगा, शेक्सपियर नहीं है। बहुत से बच्चों ने कमेंट में मुझे कल लिखा था कि सर द फादर ऑफ इंग्लिश इज शेक्सपियर, बिल्कुल भी नहीं। द फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, वो है जोफ्री चौसर। और अपन लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं ABCD से जेड तक। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कुछ इंग्लिश होता होगा। -A, -B, -C हमको मिलता है, लेकिन वो हमें मिलता है कहां, मैथ्स में। We are talking about English here, and I am making you sure that you may not find any kind of alphabet or letter before A, B, C, D, E, F, G, H. तो आज हमारी इंग्लिश की शुरुआत हुई है और पहला क्लास है जो कि हम एकेडमिक्स क्लास बोल सकते हैं, जहां पे क्लास की शुरुआत हुई है ABCD से। तो हमारा जो है ABCD से जेड तक, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। याद रखिएगा, इट इज अल्फाबेट। कई लोग इसको अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, गलत। अल्फाबेट्स इसका प्लूरल फॉर्म है, बट इसको जो बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी में है वर्णमाला। ए से जेड तक को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं वर्णमाला। ए से जेड तक को लेटर्स बोलते हैं और इस पूरे समूह को बोलते हैं वर्णमाला। ए से जेड तक को बोलते हैं लेटर्स। और लेटर्स क्या है बच्चों, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान रखना, हमने कहां से शुरू किया है, मैंने आपको बोला था एकदम शुरू से शुरू करेंगे। तो शुरू से शुरू करने का क्या मतलब है, ABCD से शुरू किया। ABCD को क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। A एक इंडिपेंडेंट लेटर है, B एक इंडिपेंडेंट लेटर है, और A से Z तक 26 लेटर्स हैं। इन सभी लेटर्स को अगर मिला दो तो बन जाते हैं अल्फाबेट। याद रखना, मैं अल्फाबेट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है, एक 26 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम अपनी सुविधा अनुसार वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड द अल्फाबेट इनटू 3 पार्ट्स। पहला है वॉवेल, AEIOU। फर्स्ट वन वॉवेल है, जिसमें कि आपको 5 लेटर्स मिलेंगे, AEIOU। मैंने आपको बोल के दिखाया है। इसको वॉवेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिना किसी सपोर्ट के अंदर से वोकल कोड से ये साउंड आता है। AEIOU, देखिए AEIOU, हमने ये सीधा सीधा वोकल कोड से निकाला है, इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
ना टंग के, ना तो लिप्स के, ना किसी भी और चीज के, थायराइड के किसी भी चीज की तरह, सीधा सीधा थायराइड कंठ से होके आता है, तो इसको बोलते हैं वॉवेल साउंड। वॉवेल ए ई आई ओ यू बोलते हुए कहीं भी हमारा स्टिक नहीं होता है, ये 5 होते हैं इंग्लिश में। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये 21 है, ये 5th है। इनको जब आप बोलोगे तो ए की तरह साउंड नहीं आएगा। देखो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, ए ई आई ओ यू सारे साउंड अंदर से आ रहे हैं, वोकल कॉर्ड से आ रहे हैं। बट जैसे मतलब बी, हमारे दोनों लिप्स टच कर जाते हैं। सी टंग ऊपर क्यों टच करता है, तो जब ये टच होगा तो कॉन्सोनेंट है। हिंदी में इसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। और जब टच नहीं होगा तो हिंदी में इसको स्वर वर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। एक तीसरा भी है, थर्ड वन, सेमी वॉवेल। W और Y इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। ये कभी वॉवेल हो जाएगा और कभी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसकी चर्चा हम सिंटेक्स वाले क्लास में करेंगे और ये एक बहुत व्यापक प्रभाव डालता है हमारे ग्रामर पे। तो फिलहाल हमने देखा है ए से जेड। इंग्लिश के फादर को जाना है हमने, इंग्लिश के फादर जियोफ्री चौसर। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने ये भी जाना उसके बाद कि सबसे बड़ी चीज ए से जेड तक को लेटर्स बोलते हैं, उन लेटर से अल्फाबेट बनता है। अल्फाबेट को अपनी सुविधा अनुसार ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स के काम क्या है, ABCDEFGH के काम क्या है, सॉरी यहां पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ लेटर्स तो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये लेटर्स वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने लिखा है यहां पे TAX, ये वर्ड हो गया। अगर हमने इसको XAT लिखा, ये वर्ड नहीं है। तो लेटर्स का काम है वर्ड्स बनाना, उसके लिए उनका ग्रुप होना चाहिए और एक ग्रुप का मीनिंग होना चाहिए, तो वो वर्ड्स बनेगा। मतलब वर्ड्स किसको बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, किससे बन रहा है, लेटर्स से। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स with a meaning is called a word। मतलब ग्रुप तो हो, साथ ही साथ उसका एक मीनिंग हो। मान लो हमने यहां पे लिखा LSSAC, ये कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हमने लिखा CLASS, ये एक वर्ड है। ग्रुप दोनों सेम है बट इसके साथ मीनिंग है, इसके साथ मीनिंग नहीं है। तो वर्ड इसको बोलते हैं कि लेटर का ग्रुप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना, वर्ड्स किसको बोलते हैं कि एक ग्रुप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। ग्रेट वन, आगे बढ़ते हैं। हमें वर्ड्स मिल गए हैं अभी तक, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे क्लासेस हैं, मन नहीं लगता है पढ़ने में, बस कंटिन्यूटी के साथ लगे रहना। और मैं तो बता दूं, सुपरमैन बना दूंगा, चिंता नहीं करना। इंग्लिश का सुपरमैन, जहां पढ़ते हो वहां पढ़ते रहो। आप जिस भी क्लास को करते हैं इंग्लिश का, उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी क्लास करते हैं, इस क्लास को मिला करके, मैच करके और एक कंपेरिजन जरूर करिएगा। आपको डिफरेंस मिलेगा और वो बेटर डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं देना, ये क्लास आपका ऑफलाइन नहीं होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसको आप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ड से अब हम लोग क्या क्या गेम प्ले कर सकते हैं। हमने जान लिया वर्ड क्या है। वर्ड तो एक कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, देखो ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन है लेटर्स का और इसका एक मीनिंग होना चाहिए। वर्ड तो बन गया हमारा, जैसे हमने लिखा क्या, बॉय, मीनिंग है यस, या मीनिंग नहीं है, नो, ये वर्ड है, ये नहीं है। ओ ओके बी, मीनिंग नहीं है, बी डबल ओके, मीनिंग है। ये वर्ड्स है। वर्ड्स क्या हो गया, एक ग्रुप होना चाहिए और उसका एक मीनिंग होना ही चाहिए। एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, जो रूल्स को नहीं मानता हो।
जैसे आई का मतलब है मैं, ये ग्रुप नहीं है बट इसका एक मीनिंग है और ये एक वर्ड है। आई एक अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्ड है, याद रखिएगा। आई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, जबकि ये लेटर्स का ग्रुप नहीं है। तो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड क्या हो गया? आई। द स्मॉलेस्ट वर्ड वो है आई। अच्छा, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बिगेस्ट वर्ड है न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, स्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। और मेरी बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना, आपको क्या करना है, गूगल करके देखना है द लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट वर्ड ये है कि नहीं है। मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखाता हूं, न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। याद करने का तरीका है न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। ये एक दिल की बीमारी है और हम जानते हैं दिल की बीमारियां थोड़ी बड़ी हो ही जाती है। तो वर्ड हमने क्या किया, एबीसीडी से वर्ड बनाया। एबीसीडी क्या है? लेटर्स है, और उन लेटर्स को जब हमने जमा किया तो बन गया अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अल्फाबेट। अल्फाबेट बना, और अल्फाबेट किससे बना? लेटर से। लेटर का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड का रचना करना। तो वर्ड कैसे बनता है? जब लेटर्स का ग्रुप हो और उस ग्रुप का मीनिंग हो। तो इसका अपवाद भी है, जहां रूल्स हैं वहां रूल को नहीं मानने वाले भी हैं, रूल का उल्लंघन करने वाले भी हैं। तो वो रूल का उल्लंघन यहाँ पे करता है आई। आई माने मैं, मीनिंग तो है लेकिन ये ग्रुप नहीं है, और ग्रुप नहीं होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है। जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो बिगेस्ट वर्ड को भी हमको जानना चाहिए। तो बिगेस्ट वर्ड है न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। बिगेस्ट वर्ड है न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस। आप भी प्रैक्टिस करके इसको याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, बट आपको इंप्रेसिव बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे अच्छे कपड़े पहनना एग्जाम में नहीं सिखाया जाता, बट हमको इंप्रेसिव बनाता है। अच्छी तरीके से बातें करना हमको एग्जाम में नहीं आता, बट हमको इंप्रेसिव बनाता है। तो ये न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कोनियोसिस ये दुनिया का बिगेस्ट वर्ड है, और आपको बताएगा कि छोटे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट वर्ड में क्या अंतर है, और इंप्रेशन की तो बात यह हो है। कंटिन्यू बने रहिए, 70 दिनों तक 70 दिनों की क्लास है, और आपको 12th का सारा सिलेबस इसमें कवर अप हो ही जाएगा। वर्ड पे आ गया है। अब काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के काइंड है। फर्स्ट वन सिंगल साइलेबल वर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदी शब्द। ऐसे शब्द जिसमें सिंगल साइलेब हो, एक साइलेब हो, उसको बोलते हैं सिंगल साइलेबल वर्ड। जैसे फैट, टेन, हेन, रैट। ये एक साइलेबल है, एक पद है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी शब्द, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल साइलेबल वर्ड। दूसरा देखेंगे डबल साइलेबल वर्ड या द्विपदी शब्द। टीचर, फादर। अब देखेंगे इसमें दो पद हैं, दो टुकड़े हैं, दो साइलेबल है। टीचर, फादर, मदर, इस तरह दो टुकड़े होते हैं। पहले में कितने थे? एक साइलेबल थे। फैट, रैट, कैट, मैट सब कुछ एक सिंगल, वो सिंगल साइलेबल। अब कितने आ गए? दो आ गए। तो ये है हमारा डबल साइलेबल। एंड द थर्ड वन, तीसरा वाला मल्टी साइलेबल। मल्टी साइलेबल वर्ड। इसके दो काइंड है, कंबाइंड वर्ड, पेयर वर्ड। पहले मल्टी साइलेबल वर्ड को समझ लें, जिसमें दो से ज्यादा टुकड़े हों। एक टुकड़ा नहीं, दो टुकड़ा नहीं, दो से ज्यादा टुकड़े हों। जैसे इन्वायरमेंट, ब्यूरोक्रेसी। इनमें देखें आप कितने, ब्यूरोक्रेसी तो दो टुकड़े नहीं है, दो से ज्यादा टुकड़े हैं, इसको बोलेंगे मल्टी साइलेबल वर्ड। इन्वायरमेंट दो से ज्यादा टुकड़े हैं अगेन, तो इसको बोलेंगे मल्टी साइलेबल वर्ड। मल्टी साइलेबल वर्ड के फिर अगेन कंबाइंड वर्ड एंड पेयर वर्ड। पेयर वर्ड जो जोड़े में आते हैं, जैसे डे एंड नाइट, इसमें एंड लगा होता है बच्चों, ध्यान देना। डे एंड नाइट
स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी कंबाइंड में बच्चों हाइफन रहेगा, कई वर्ड से मिलकर बनता है। सन इन लॉ, स्टेप मदर। इस तरह हमने देखा क्या, एबीसीडी से आज की शुरुआत करी। इंग्लिश के फादर कौन है? जोफ्री चौसर। एबीसीडी से शुरुआत करी। एबीसीडी को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। किससे बना है? 26 लेटर्स से बना हुआ है। लेटर्स को हमने 3 भागों में बांट दिया, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। हमने स्मॉलेस्ट वर्ड को भी देखा, हमने बिगेस्ट वर्ड को भी देखा, फिर हमने वर्ड्स के काइंड्स को भी देखा। वर्ड्स के काइंड्स कितने हैं? 3 हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड, डबल सिलेबल वर्ड एंड मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मल्टी सिलेबल वर्ड्स में भी 2 काइंड हैं, कंबाइंड वर्ड एंड पेयर वर्ड। अब हम देखेंगे वर्ड्स करते क्या है। जैसे लेटर्स ने क्या किया, वर्ड्स का निर्माण किया, तो वर्ड्स क्या करते हैं? वर्ड्स फंक्शन ऑफ ए वर्ड, ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस, ये बनाते हैं सेंटेंस। जैसे हमने लिखा राम रीड्स ए बुक। देखें इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और हमने लिखा राम बुक रीड्स ए, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो गया? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a meaning is called a sentence। ध्यान से लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने एबीसीडी से वर्ड को देखा, वर्ड से सेंटेंस को देखा, और अब आपको सेंटेंस से भी परिचय करवा दिया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। वीडियोस मैं छोटे छोटे बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाते हुए थोड़े बड़े वीडियो की तरफ ले जाऊंगा। आज क्या सीखा हमने? आज का वीडियो यहीं एंड करता हूं, बोर मत होना। आज का वीडियो में क्या सीखा हमने? हमने सीखा इंग्लिश के फादर का नाम क्या है? जोफ्री चौसर। उसके बाद हमने देखा इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई है? ए बी सी डी ई एफ जी एच से शुरुआत हुई है इंग्लिश की। उसके बाद क्या देखा हमने? एबीसीडी को बोलते हैं लेटर्स, और उसके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स मत बोलना, अल्फाबेट्स का मतलब है वर्णमालाएं, भाषाएं। हर भाषा की अपना अपना अल्फाबेट होता है, हर लैंग्वेज का अपना अपना अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट्स नहीं है ये है अल्फाबेट। और ये जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये वर्ड्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जान लिया कि एक अल्फाबेट को हम 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। फिर हमने देखा कि ये लेटर्स का काम क्या है? इनका काम है वर्ड्स का फॉर्मेशन करना। हमने वर्ड्स बनाया, और दुनिया का सबसे छोटा वर्ड हमें मिला आई, और सबसे बड़ा वर्ड मिला न्यूमन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोसिस। फिर हमने वर्ड्स को 3 भागों में बांटा, सिंगल सिलेबल वर्ड, डबल सिलेबल वर्ड और मल्टी सिलेबल वर्ड। वर्ड्स का क्या काम है? वर्ड्स का काम है सेंटेंस का निर्माण करना, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तुम लोग एकदम ध्यान से घर पे रहो। मेरे बारे में कोई बात हो, क्लास के बारे में कोई बात हो, तो बिल्कुल ध्यान रख देना, क्योंकि लोग जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो आपके बारे में उटपटांग बातें करेंगे। कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा तो उटपटांग बातें कर सकता है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको मैं फिर कह रहा हूं, अपने ऑफलाइन क्लासेस जहां भी करते हो कंटिन्यू करते रहो, और ऑफलाइन से बढ़िया मटेरियल आपको यहाँ मिलने वाला है। मैं आपको ऑफलाइन क्लास नहीं दूंगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ो, कंपेयर करो, और अगर 70 डेज जुड़े रहे आप मेरे से, तो आपको 12th रेनबो, 12th ग्रामर और 12th स्टूडेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मन लगा